नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है परमाणु एवं अणु। तो आज हम परमाणु एवं अणु टॉपिक का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि परमाणु एवं अणु का लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक साइड में लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय उप विषय प्रकरण। विषय में लिखना है विज्ञान, उप विषय में रसायन विज्ञान और प्रकरण में आपको लिखना है परमाणु एवं अणु। इसके बाद सेकंड साइड लिखना है आपको दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। इतना चीज़ आपको लिखना है। कालखंड में जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिलेगा उस पीरियड को लिखना है। समयावधि में 45 मिनट और दिनांक, दिन में तो जिस डेट का आप बनाएंगे लेसन प्लान उसके हिसाब से आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य ये विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उस विषय को क्यों पढ़ा रहे हैं, उस विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, उसको लिखते हैं सामान्य उद्देश्य में। तो सामान्य उद्देश्य का पहला जो पॉइंट है वो है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा पॉइंट है विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। चौथा पॉइंट है विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान कराना। पांचवा पॉइंट है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु छात्रों को प्रेरित करना। इतना 5 पॉइंट आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। इसके बाद लिखना है आपको अगला बिंदु विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में आपको फिर 3 पॉइंट देना है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो आप पढ़ाने वाले हैं उसको लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक में जो आप पढ़ाएंगे उसको छात्र समझ जाएंगे तो उसको लिखना है बोधात्मक उद्देश्य में। अब जो छात्र समझे हैं उसको अपने जीवन में उतारेंगे, उस टॉपिक से संबंधित कुछ कर पाएंगे तो वो कहलाएगा कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्रों को परमाणु एवं अणु के बारे में समझाना। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं छात्रों को परमाणु एवं अणु के बारे में समझाएंगे। ऐसा भी आप ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिख सकते हैं। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र परमाणु एवं अणु के बारे में समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला लिखना है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र अणु तथा परमाणु के बारे में लिख सकेंगे। ऐसा आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। इसके बाद अगला जो बिंदु आपका आता है वो आता है शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र में लिखना है पहला मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब जो छात्र जान रहे हैं और अमूर्त मतलब जो छात्र नहीं जान रहे हैं। तो जो छात्र जान रहे हैं उससे जो छात्र नहीं जान रहे हैं उसकी ओर हमको जाना है। दूसरा लिखना है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर जाना है। तो ये 2 शिक्षण सूत्र हो गए परमाणु एवं अणु टॉपिक से संबंधित। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है शिक्षण विधि का। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। इसके बाद अगला बिंदु लिखना है सहायक शिक्षण सामग्री। तो जो सहायक शिक्षण सामग्री है उसमें चाक, डस्टर, श्यामपट्ट के अलावा यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आपका आता है पॉइंट वो आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र परमाणु तथा अणु के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। ऐसा लिखना है पूर्व ज्ञान में। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं छात्र परमाणु तथा अणु के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। ऐसा भी आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। इसके बाद मुख्य जो आपका आता है प्रस्तावना प्रश्न का। तो प्रस्तावना प्रश्न में क्या करना है आपको, एक सारणी बनाना है और उस सारणी में
3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम में पहले में लिखना है क्रमांक, दूसरे में लिखना है छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे में लिखना है छात्र उत्तर। इतना लिखने के बाद जो क्रमांक है, जो सीरियल नंबर है, उसमें 1 2 3 4 करके ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसमें 5 से अधिक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जो आप प्रश्न लिखेंगे, ठीक है, उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए और जो छात्रों का उत्तर लिखेंगे वो भी पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, पहला जो प्रश्न है, क्या चाक को तोड़ा जा सकता है? तो छात्रों का उत्तर आ रहा है हाँ, चाक को तोड़ा जा सकता है। इसके बाद अब देखिए, जो छात्रों ने उत्तर दिया उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा, चाक को यदि तोड़कर पूरी तरह से पीस दिया जाए तो क्या बनेगा? तो छात्रों का उत्तर आता है, चाक को पीस देने से चूर्ण यानी कि पाउडर बन जाएगा। इसके बाद इसी उत्तर से अगला प्रश्न बनता है, चाक के पाउडर को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो छात्रों का उत्तर है, चाक के पाउडर को विज्ञान की भाषा में अणु कहते हैं। अब अगला प्रश्न बनता है, अणु क्या है? तो छात्रों का उत्तर आता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है अणु। या फिर ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है। ठीक है, तो देखिए, इसमें अणु भी निकल कर आ गया और परमाणु भी निकल कर आ गया। तो दोनों जो हमारा प्रकरण है वो निकल कर आ गया, परमाणु एवं अणु। तो इस प्रकार से आपको प्रस्तावना प्रश्न से छात्रों के उत्तर से अपना टॉपिक निकलवाना है। इसके बाद जैसे आपका टॉपिक निकल कर आएगा, महत्वपूर्ण बिंदु और अगला आ जाता है उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन में आपको क्या लिखना है? आज हम परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा लिखना है उद्देश्य कथन में। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आज हम परमाणु एवं अणु के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में। इसके बाद आपका मुख्य बिंदु आ जाता है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण में भी एक सारणी बनेगा और यह बड़ा सारणी बनेगा। इसमें क्या 5 बिंदु लिखने हैं इस सारणी में। पहला में लिखना है क्रमांक, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापक कार्य, चौथा छात्र क्रिया और पांचवा है श्यामपट्ट कार्य। इतना आपको लिख लेना है प्रस्तुतिकरण में। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको शिक्षण बिंदु में लिखना है परमाणु, ठीक ना। और परमाणु लिखने के बाद क्या करना है, उसका परिभाषा लिखना है छात्र अध्यापक कार्य में। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सके वह परमाणु कहलाता है। और छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। और इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है परमाणु सबसे ऊपर और उसको अंडरलाइन कर देना है। और क्योंकि आज का जो प्रकरण है वो परमाणु एवं अणु है, तो आपको सबसे ऊपर श्यामपट्ट कार्य परमाणु एवं अणु लिखकर अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला जो बिंदु आ जाता है अणु। तो अणु का यहाँ परिभाषा लिखते हैं, एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक से एक दूसरे से बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। उदाहरण H2O, CO2, O2, H2, N2, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका छात्र अध्यापक कार्य है, जो आप जितना पढ़ाएंगे क्लास में उसको विस्तार पूर्वक लिखना है। और फिर जो श्यामपट्ट कार्य है वहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं पूरा आपको प्रस्तुतिकरण पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, खिसका दे रहा हूँ, ठीक ना। जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ हमको देखना चाहिए वहाँ आप वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। या फिर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक ना। उस लिंक पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रकार से लिखना है, जितना कुछ भी लिखना है, ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। ये देखिए, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, सभी बिंदुओं को लिखते जाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कार्य, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य, सभी को आपको लिखते जाना है।
देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद जैसे आपका प्रस्तुतिकरण खत्म होगा तो प्रस्तुतिकरण में आपने जितना पढ़ाया है छात्रों को, तो उसका तुरंत आपको क्या करना है, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना है कि छात्रों को कितना समझ में आया। तो पहला जो प्रश्न है, आवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, त्रिपरमाणुक अणु किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, तत्व किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, परमाणु किसे कहते हैं। और पांचवा प्रश्न है, अणु किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार आप पुनरावृत्ति प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न लिख सकते हैं। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद अगला जो आपका बिंदु आता है वो आता है कक्षा कार्य का। तो कक्षा कार्य में आप सही विकल्प क्वेश्चन, इसके अलावा रिक्त स्थान क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर और सही जोड़ी, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे सकते हैं कक्षा कार्य में। तो यहाँ हम सही जोड़ी का प्रश्न दिए हैं कक्षा कार्य में। तो देखिए पहले साइड है परमाणु, अणु, यौगिक, अवोगाद्रो स्थिरांक और डाल्टन। इसके बाद सेकंड साइड है NH3। इसके बाद सेकंड है 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बाद जो तीसरा है वो है सूक्ष्मतम कण, चौथा है H2O और पांचवा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसी प्रकार से आपको भी लिख लेना है। इसके बाद अगला आपका जो बिंदु आता है वो आता है गृह कार्य का, होमवर्क का आता है। तो आप होमवर्क में दो क्वेश्चन दे सकते हैं, एक लघु उत्तरी और एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला प्रश्न है यहाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए तथा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न बनता है वो है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। पहला तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा परमाणु और चौथा अणु। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है होमवर्क में, गृह कार्य में। इसके बाद सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। तो दोस्तों यह वीडियो हुआ यहीं ख़त्म। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम प्रतिदिन इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।